नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश महायुद्ध की आहट। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि अगर वो न्यूक्लियर डील पर सहमति नहीं देता तो उसे ऐसी बमबाजी का सामना करना पड़ेगा जो उसने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। इस बयान के बाद ईरान ने भी अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल्स को लॉन्चर से लोड कर दिया है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान पारंपरिक युद्ध में अमेरिका को इस मोड़ पर ला देगा कि सुपर पावर के पास परमाणु बम गिराने के अलावा कोई और विकल्प ना बचे, या अगर ईरान अमेरिका को नहीं भी हरा पाया तो क्या वो इतना विनाश फैला देगा कि अमेरिका के लिए युद्ध को खत्म करने के अलावा और कोई विकल्प ही ना बचे। अमेरिका ने ईरान में मचाई तबाही। विश्व युद्ध 3 की घड़ी आई। अमेरिका की ललकार, ईरान भी तैयार। सुपर पावर का न्यूक्लियर वॉर। पश्चिम एशिया में महायुद्ध की आहट। पूरी दुनिया में बड़ी घबराहट। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार चरम पर पहुंच रहा है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिसके चलते युद्ध की आशंका भी बढ़ चुकी है। अमेरिका के संभावित हमले के डर से ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है और एक रिपोर्ट यह भी दावा कर रही है कि डियागो गार्सिया द्वीप पर, जो ब्रिटेन के नियंत्रण में है, उस पर सभी की नजर है, क्योंकि अतीत में अमेरिका ने इसी जगह से अफगानिस्तान और इराक पर अटैक किए थे। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनी ने अमेरिका के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की चेतावनी जारी कर दी है। ट्रंप की धमकी, खामेनेई का बड़ा एक्शन।
सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर्स को फारस की खाड़ी में भेज दिया। इसके अलावा अपने 1/3 B-2 परमाणु बॉम्बर को भी हिंद महासागर के डियागो गार्सिया एयरबेस पर तैनात कर दिया है। इन बॉम्बर्स ने यमन में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इजराइल की सेना भी ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह हूती विद्रोही और तेहरान का परमाणु बम कार्यक्रम माना जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की सैन्य तैयारी के बीच ईरान ने डियागो गार्सिया को तबाह करने की वार्निंग दे दी। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध शुरू होता है तो इसे परमाणु युद्ध बदलने में मिनट नहीं लगेगा, जिसकी वजह से पश्चिम एशिया के हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ा टेंशन। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाया, उसने इंटरनेशनल पावर्स को परेशान कर दिया। खासकर इजराइल और अमेरिका सबसे ज्यादा चिंतित हैं। इजराइल ईरानी परमाणु हथियारों को अपने अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा मानता है। ईरान और अमेरिका के बीच में अभी जो टेंशन्स देखिए जिस तरीके से ईरान जो है इजराइल का एक बहुत बड़ा जानी दुश्मन उसे माना जाता है। इजराइल जो है हमेशा घबराया हुआ है ईरान से कि ईरान जो है अगर खुलकर पूरी लड़ाई करने लगे तो इजराइल को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। देखिए ईरान जो है पूरे वहाँ पे जो पूरी मिलिटेंसी हो रही है, हमास हो गया, हूती हो गया, इन सबको ईरान ही सपोर्ट कर रहा था इजराइल के खिलाफ। इजराइल नहीं चाहता है कि कोई भी ट्रीटी कर पाए अमेरिका ईरान के साथ। ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे वो अपने यूरेनियम को भी रिफाइन कर रहा है। देखिए ईरान ये हमेशा कह रहा है कि वो पीसफुल पर्पसेस के लिए यूरेनियम को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा यही मानता जा रहा है कि ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का पूरा अपना प्रक्रिया वो पहले से ही जारी कर रखा है। 2001 में भी इस पर पूरे चर्चाएं हुए थे, जिसकी वजह से पूरा वहाँ पर सैंक्शंस भी इसके ऊपर लगा था। लेकिन बाद में ईरान के साथ काफ़ी बातचीत शुरू हुई थी। अमेरिका भी उसमें हिस्सा बना था, जहां पर उस पे पाबंदियां भी लगाई जा रही थी, उस पे इंस्पेक्शंस भी होने वाला था। 15 साल की उस पे ऊपर निगरानी रखी जाती और फिर वो नॉर्मल अपना वो न्यूक्लियर प्रोसेस कर सकता था। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप उस समय पहली बार अपने टेन्योर में वो राष्ट्रपति जब बने थे, तो उन्होंने ये उस ट्रीटी से वो विड्रॉ कर गए थे और ईरान के ऊपर और भी ज्यादा उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया था। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान 2015 के परमाणु समझौते के तहत तय किए गए निर्धारित 3.67% सीमा से ज्यादा स्तर तक यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचा ईरान। कई अनुमानों में यहां तक आशंका जताई गई कि ईरान के समृद्ध यूरेनियम का भंडार 60% से अधिक हो चुका है, यानी ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। हालांकि इसको लेकर ईरान कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन सऊदी और इजराइल जैसे देशों को उसकी मंशा खतरनाक लगती है। लिहाजा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान परमाणु वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके ऊपर भीषण हमले होंगे। ईरान की विनाशक मिसाइलें 3000 करीब मिसाइलें हो सकती हैं ईरान के पास। शहाब 3 मिसाइल, मध्यम रेंज करीब 1300 किलोमीटर, खोरशम शहर मिसाइल, हाई रेंज 2000 किलोमीटर, फतेह और जुल्फिकार मिसाइल शॉर्ट रेंज 300 किलोमीटर। ईरान का खतरनाक प्लान तैयार।
अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित ब्रिटिश नियंत्रण वाले द्वीप डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर्स को तैनात किया है। B-2 बॉम्बर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस भारी बॉम्ब गिराने वाला विमान है। ये 25 टन से ज्यादा वजन वाले विमान को लेकर उड़ान भी भर सकता है। फिलहाल ईरान के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं जो वो अमेरिका के इन बॉम्बर्स को रोक पाए, लेकिन ईरान के जखीरे में इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं कि भले ही वो अमेरिका को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो इजराइल में तो तबाही का मंजर ला सकता है। क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल मिलकर जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। अमेरिका ईरान के ऊपर जबरदस्त प्रेशर भी बना रहा है। अगर ईरान अमेरिकी प्रेशर के आगे नहीं झुकता फिर युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह युद्ध पारंपरिक होगा, क्योंकि ईरान मिडल ईस्ट और इजराइल में भयानक विनाश लाने की ताकत रखता है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहेगा कि यह युद्ध लंबा खींचे। ऐसे में अमेरिका परमाणु बॉम्ब गिराने पर मजबूर हो सकता है। यूक्रेन युद्ध से सबक लेगा अमेरिका। एक्सपर्ट्स ऐसे ही परमाणु युद्ध की बात नहीं कर रहे। दरअसल ईरान अमेरिका को एक लंबे युद्ध में फंसाना चाहेगा, क्योंकि लंबे युद्ध में फंसाने का मतलब है कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा संसाधन खर्च करने पड़ेंगे, जो कि रूस और यूक्रेन दिखा चुके हैं कि लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई का अंजाम क्या होता है। ईरान के जो सैन्य औद्योगिक परिसर है वो पहाड़ी इलाकों में है। इन जगहों पर आधुनिक एंटीशिप, एयरटाइट और बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन किया जाता है। लिहाजा युद्ध की स्थिति में ईरान फारस की खाड़ी के सभी अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के चक्रव्यूह में फंसेगा ईरान। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने अगर अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे साझा अमेरिकी और इजरायली हमला झेलना पड़ सकता है, जिसका मकसद उसकी सामरिक शक्ति और परमाणु स्थलों को तबाह करना होगा। ईरान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो अमेरिका से युद्ध करना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो ये ईरान के लिए विनाशकारी हो सकता है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका से सीधे तौर पर कोई बातचीत करेगा ही नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी संकेत दिए कि ओमान जैसे मध्यस्थ देशों के जरिए बातचीत के रास्ते ओपन है। एक रिपोर्ट में यह भी दावा है कि ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में मिसाइलों को लॉन्चर्स में लोड भी कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में इसे दिखाया गया कि ईरान के पास खैबर शेखन, हज कासिम, सेजल और इमाद जैसी सैकड़ों मिसाइलें तैनात हैं। ईरान कहां कहां बना रहा परमाणु बॉम्ब, लिहाजा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ईरान किन किन जगहों पर परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम चला रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई स्थानों पर फैला हुआ है। ईरान अब 2 जगहों पर 60% विखंडनीय शुद्धता तक यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक यूरेनियम समृद्ध होना जरूरी है। ईरान के पास इतने मटेरियल जमा हैं जिनसे वो कम से कम 6 परमाणु बम फौरन बना सकता है। इसके अलावा भी ईरान कई जगहों पर परमाणु कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। ये जगहें हैं नतांज, फोडो, इस्फहान, खोंडाब और बूशहर। 1950 के दशक में शुरू किया था परमाणु कार्यक्रम। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ।
उस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच काफी मजबूत रिश्ते हुआ करते थे। अमेरिका ने ही ईरान को परमाणु तकनीक देने की शुरुआत की, लेकिन साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हो गया। दरअसल अमेरिका ये मानने लगा कि ईरान परमाणु कार्यक्रम का इस्तेमाल सैन्य मकसद के लिए कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई बार ईरान पर बैन लगाए, जिसका मकसद हर हाल में ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना था। और इसी के लिए 2015 में ईरान के साथ JCPOA समझौता किया गया। क्या था ईरान के साथ JCPOA समझौता? ईरान का परमाणु कार्यक्रम सीमित करना, यूरेनियम समृद्धि के स्तर को 3.67% तक सीमित किया, संवेदनशील परमाणु उपकरणों सेंट्रीफ्यूज मशीनों को हटाया, IAEA निरीक्षण, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को मिला जांच का अधिकार, आर्थिक प्रतिबंधों में ढील, परमाणु प्रतिबंधों के बदले में ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए गए, एक तरफा बाहर निकला अमेरिका। 2018 में ट्रंप ने JCPOA से एक तरफा बाहर निकलने की घोषणा की। JCPOA समझौते से कैसे बाहर निकला USA? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में ईरान ने P5+1 अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना शुरू किया और इसके बदले में ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया गया। इस समझौते के मुताबिक ईरान ने अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोक दिया। जिस तरीके से ईरान से खबरें निकल कर आ रही हैं, देखिए 300 केजी उनको यूरेनियम उनके पास रहने के लिए उनको परमिशन दिया गया था ईरान को, और वो भी 3.67% का ही वो एनरिचमेंट कर सकते थे, जो सिविलियन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं कि उन लोग ने कि करीब 250 से ज़्यादा केजी उन लोग ने 60% से ज़्यादा एनरिच कर दिया यूरेनियम को, जबकि 90% तक अगर उसको एनरिचमेंट कर दे तो प्रॉपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब वो बना सकते हैं। तो इस घबराहट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को एक चेतावनी दी है कि अगर वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट दोबारा नहीं करेंगे और उन टर्म्स के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं तो ईरान के ऊपर बॉम्बिंग्स भी होंगी और ईरान की तबाही हो सकती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए इजराइल थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि इजराइल नहीं चाह रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी डील हो पाए ईरान के साथ। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया। ट्रंप ने ईरान को प्रतिबंधों के जाल में बांधा। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान को प्रतिबंधों के नए जालों में बांधना शुरू किया। ट्रंप प्रशासन का आरोप था कि ईरान परमाणु समझौतों का उल्लंघन कर रहा है और उसके साथ जो समझौता किया गया उसमें कई कमियां हैं। इसके बाद ईरान ने भी परमाणु प्रतिबंधों का उल्लंघन करना शुरू किया और अपनी परमाणु गतिविधियों को और बढ़ा दिया। अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान ने काफी तेजी से अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ईरान का क्या है युद्ध का प्लान? अब ईरान के पास कई बेहद विनाशक मिसाइलें। इसके अलावा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान की रणनीति पूरी तरह से पारंपरिक युद्ध की बजाय असिमेट्रिक वॉरफेयर पर आधारित है। ईरान का मकसद युद्ध को एक लंबे संघर्ष में खींचना होगा, जैसे यूक्रेन ने युद्ध को लंबा खींच दिया, जिसमें वो अमेरिकी सेना को थका सकता है, जैसे उसने इराक में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ किया। इसका मतलब यह है कि ईरान असंवैधानिक युद्ध, पैदल सेना और मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अमेरिका की सैन्य शक्ति के सामने वो सीधे युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकता। क्या है अमेरिका का परमाणु सिद्धांत? ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि क्या अमेरिका अंत में परमाणु हथियार चलाने के लिए मजबूर हो सकता है। लिहाजा समझते हैं कि अमेरिका का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। अमेरिका की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के मुताबिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ खुद पर हमले या अत्यधिक गंभीर खतरे की स्थिति में ही किया जा सकता है। अमेरिका ने हमेशा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रक्षात्मक मकसद से करने की बात कही। अमेरिका इसे निरोधक शक्ति यानी डिटरेंस मानता है। वो अपने परमाणु हथियारों को आक्रामक नहीं मानता। अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो ये लड़ाई लंबी चल सकती है। दोनों देशों के बीच जारी विवाद अगर युद्ध में तब्दील हो जाए तो ये भारत में इसका गहरा असर भी हो सकता है, वो भी नजर आएगा, क्योंकि खाड़ी देशों में करीब 85 लाख भारतीय काम करते हैं, जो कि हर साल भारत में करीब
6 लाख करोड़ रुपए भेजते हैं। और तो और भारत ने करोड़ों रुपए खर्च कर ईरान में चाबहार पोर्ट का भी निर्माण किया है। और अगर अमेरिका हमला करता है तो उसका टारगेट चाबहार पोर्ट भी हो सकता है, जो कि भारत के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान अमेरिका युद्ध का भारत पर असर, चाबहार पोर्ट पर खतरा रहेगा। भारत ने करोड़ों रुपए खर्च कर ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण किया। अगर अमेरिका अटैक करता है तो उसका निशाना चाबहार पोर्ट भी हो सकता है। ऐसे में भारत का एक बड़ा निवेश डूब सकता है। भारत ने इस पोर्ट को पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया से कारोबार करने के लिए बनाया, जिस पर युद्ध का सीधा असर पड़ सकता है। प्रवासी भारतीयों पर असर, खाड़ी देशों में करीब 85 लाख भारतीय काम करते हैं, जो हर साल भारत को 6 लाख करोड़ रुपए भेजते हैं। यदि इस क्षेत्र में युद्ध होता है तो बड़ी संख्या में भारतीयों को वापस लौटना पड़ सकता है। तेल की कीमतों में इजाफे की आशंका, ईरान एक तेल उत्पादन करने वाला देश है। हालांकि भारत 2018 के बाद से ईरान से तेल नहीं खरीद रहा, लेकिन चीन ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता है। युद्ध से तेल आपूर्ति में बाधा आ सकती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव महसूस करेगा। राजनीतिक दबाव, भारत के अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं। जंग की स्थिति में अमेरिका भारत पर दबाव डाल सकता है कि वो ईरान से दूरी बनाए और प्रतिबंधों का पालन करे। इससे भारत के लिए कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा, तेल की कीमतों में अगर इजाफा होता है तो भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारत में फिर आतंकवाद की आशंका, अगर युद्ध होता है तो आतंकवादी समूहों और कट्टरपंथी संगठनों को और ज्यादा समर्थन मिलेगा, जिससे भारत के सामने सुरक्षा चुनौतियां बढ़ सकती हैं। भारत की विदेश नीति की परीक्षा, अमेरिका और ईरान के युद्ध भारत की विदेश नीति के लिए कठिन परीक्षा की तरह होगी। भारत के लिए दोनों देश यानी अमेरिका और ईरान के साथ सामरिक और व्यापारिक रिश्तों को संतुलित करना मुश्किल हो सकता है। भारत को युद्ध में किसी एक पक्ष का समर्थन करने का दबाव भी महसूस हो सकता है, जो उसकी परंपरागत तटस्थता को प्रभावित कर सकता है। ईरान का होगा जापान वाला हाल। अमेरिका ने इतिहास में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ कई कूटनीतिक प्रयास किए, जैसे JCPOA। मौजूदा स्थिति में भी डिप्लोमेसी के तहत इस तनाव को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। और अमेरिका की ये बॉम्ब्स जो है B2 बॉम्बर के प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये जो B2 बॉम्बर्स वहां पर है, एक तरीके से एक तैयारी भी एक हो रही है अमेरिका की तरफ से कि अगर ईरान इसके प्रपोजल को न माने तो उसके फैसिलिटीज को बॉम्ब करने के लिए भी अमेरिका एकदम तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ अमेरिका के और न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पर अभी पहुंच चुके हैं। तो इसके वजह से वहां पर और टेंशन बढ़ती जा रही है। लेकिन ईरान जो है अपने आप को बिल्कुल बैकआउट नहीं कर रहा है। देखिए, ईरान के पास भी ढेर सारे मिसाइल्स हैं। मिसाइल्स का उसका रेंज हालांकि करीब 3000 किलोमीटर तक का भी उसका मैक्सिमम रेंज पर जा पाता है। तो अमेरिका तक तो वो कोई डैमेज नहीं कर पाएगा, लेकिन इजराइल को वो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा सकता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका जो है एकदम और सख्त हो रखा है और भी उसके ऊपर सैंक्शंस करने की बात कर रहा है। और सैंक्शंस के अलावा उस पर वो मिलिट्री एक्शन लेने की भी पूरी सोच भी रहा है और मिलिट्री एक्शन लेने के लिए उसको धमका भी रहा है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक अंतिम उपाय के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि परमाणु बम कैसा विनाश मचा सकता है। जापान उसका जीता जागता उदाहरण है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा है। कूटनीतिक समाधान और पारंपरिक सैन्य विकल्पों के रास्ते ही इसे सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। परमाणु युद्ध के विनाशक परिणाम होंगे और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सप्लाई चेन तहस नहस हो सकती है। लिहाजा अमेरिका और ईरान दोनों को आक्रामकता से बचने की जरूरत है। संकेत खतरनाक है, लेकिन सच बात यह है कि दुनिया जंग चाहती नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अगर ऐसा हो जाता है तो इसका ग्लोबली असर होगा।
और भारत को भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयासों से इस टकराव को होल्ड किया जा सकता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्ते।